नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। अपन आज कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो हर परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं 101%। तो आइए क्वेश्चन के लिए फर्स्ट देखते हैं। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई है? नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना LIC की स्थापना कब हुई? तो 1956 में हुई है। 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर होते हैं। जो उसका गवर्नर होता है भारतीय रिजर्व बैंक का, वो 10 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर करता है। नाबार्ड संबंधित है, किससे संबंधित है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन 6 देते हैं। भारत में क्वेश्चन 6 देखते हैं। तो भारत में विधि गृह जो मुद्रा है, मुद्रा के लिए किस रूप में जाना जाता? तो रुपया के रूप में इसका संकेत किया गया है। किसमें? रुपया के रूप में जाना जाता है। भारत में रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष अवधि होती है, क्या होती है? जुलाई से जून होती। क्या होती? जुलाई से जून होती। भारत में मौद्रिक नीति बनाते हैं, तो कब बनाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक में मौद्रिक नीति बनाता है। कौन बनाता है भारत में मौद्रिक नीति? तो भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति बनाता है। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो RBI के द्वारा नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा? RBI के द्वारा नियंत्रित की जाती है। भारत में 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अब कुछ मुख्यमंत्री से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनके लिए देखते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, क्या होते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 163 में मुख्यमंत्री के पद का वर्णन किया गया है। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 167 में। किस में? 167 में वर्णित है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान अनुच्छेद में की जाती है, तो किस में की जाती है? अनुच्छेद 163 में की जाती है। सामान्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, कैसे होते हैं? विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है। क्या होता है? विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। जो राज्य में हर एक राज्य का वास्तविक अध्यक्ष होता है तो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच की कड़ी कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। राज्य के मंत्री परिषद बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आइए अब देखते हैं संविधान का गठन कब हुआ। संविधान से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1948 में हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 1946 में। देखिए, जब संविधान का गठन कब हो रहा? 1948 में गठन हुआ। जुलाई 1948 में संविधान की जो प्रथम बैठक हुई, दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक हुई है। भारतीय संविधान सभा के किसके अनुसार गठित की जाती? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा गठन किया गया था। प्रथम बैठक में चुने गए स्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा के लिए प्रथम बैठक में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद के लिए क्या चुना गया? संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष के लिए चुना गया था। किसके लिए? राजेंद्र प्रसाद के लिए चुना गया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, दिल्ली में हुई थी। किस रियासत के सदस्य सम्मिलित नहीं हुए? तो हैदराबाद रियासत के सदस्य सम्मिलित नहीं हुए थे। संविधान सभा की महिला सदस्य संख्या कितनी थी? 12 थी। कितनी सदस्य संख्या महिला थी जो शामिल हुई थी? 12 महिलाएं इसमें शामिल हुई थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। कितनी थी? 7 थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान संशोधन से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक संविधान में कितनी बार संशोधन किए जा सके हैं? तो 106वां संविधान संशोधन कब हुआ है?
2023 में हुआ है। अभी तक संविधान में 106 संशोधन हुए हैं जो 2023 तक किए गए हैं। संविधान सभा भारतीय संविधान के 105वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2021 में हुआ। 2021 में हुआ। देखिए, और भारतीय संविधान में 104वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2019 में हुआ। 104 कब हुआ? 2019 में हुआ। 105वां संविधान 21 में हुआ और 106वां संविधान 2003 में संशोधन हुआ था। भारतीय संविधान के संशोधन पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान के संशोधन पहले कब हुआ था? तो 1951 में 9वीं अनुसूची में ये जोड़ा गया। कब हुआ था सबसे पहले संविधान संशोधन? 1951 में किया गया था, जो 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में 100 संविधान आधार क्या था? तो महिलाओं के लिए लोकसभा व राज्यसभा में 1/3 सीट आरक्षित करना इनका मुख्य उद्देश्य था। 101वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2016 में। ये किस पर आधारित था? तो जीएसटी पर आधारित था। किस पर आधारित था? जीएसटी पर आधारित था। तो 101वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 2016 में लागू किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारतीय संविधान की पहल की जा सकती किस में की जा सकती? लोकसभा व राज्यसभा में की जा सकती है। कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भारतीय संविधान से। राज्य के नीति निर्देशित तत्व का वर्णन किसमें है? भाग 4 में है। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 का में वर्णित है। ग्राम पंचायत का गठन कब होता है? 351 अनुच्छेद में होता है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? भाग 4 का में। मौलिक कर्तव्य मोस्ट इम्पोर्टेंट, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग 4 का में है। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10 है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 10 है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 11 है। जो मूल संविधान है वहाँ पर कितनी? 10 थी। जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो कितनी है? 11 है। वर्तमान में कितनी हो गई? 11 हो गई। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? मौलिक कर्तव्य तो 51 का में मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं। किसमें मौलिक कर्तव्य वर्णित है? वो किस भाग में है? तो भाग 4 में। भाग 4 का में। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। 4 का में, राइट। और किस अनुच्छेद में? तो 51 का में है। किस में मिलेगा? 51 का से याद रखिए। का यहाँ पे 4 का आ जाए और 51 का आ जाए तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। भारत में तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? तो निर्वाचन आयोग भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। कौन करवाता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग करवाता है। भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा गया? प्रस्तावना के लिए क्या कहा गया? भारतीय संविधान प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। 1976 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। कब कर दिया गया? 5 से 6 वर्ष 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल पुनः 6 से 5 वर्ष घटा दिया गया। पहले 5 से 6 वर्ष कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन 1920 में। फिर 1946 में कब किया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 5 वर्ष कर दिया गया है। भारत किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। किस संविधान संशोधन में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान द्वारा? संशोधन द्वारा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है? तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिए गए। जो मूल अधिकार होते हैं कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए जो मूल अधिकार हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से संविधान से लागू होती है? दक्षिण अफ्रीका से लागू होती है। संसदात्मक प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई। कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई है।
मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। अभी तक संविधान में कितनी बार संशोधन किए जा चुके हैं? 106 बार संविधान संशोधन किए गए हैं। और 105वां संविधान 2021 में, वो भारतीय संविधान में 104वां 2019 में किया गया। और सबसे पहले संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था, जो 9वीं में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में 106वां संविधान आयोग क्या था? महिलाओं के लिए लोकसभा राज्यसभा में 1/3 आरक्षण करना। और 101वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 2016 में हुआ, जो जीएसटी पर आधारित था। भारतीय संविधान की पहल की जा सकती है लोकसभा व राज्यसभा में की जा सकती है। संविधान में अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो साधारण बहुमत के द्वारा अपनाई जाती है। ग्राम पंचायत की स्थापना से बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवैधानिक के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई? तो भाग 4 में। मौलिक कर्तव्यों की भाग 4 का में कही गई, लेकिन ग्राम पंचायत की बात की भाग 4 में कही गई है। 73वां संविधान संशोधन का संबंधित किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान कौन सी अनुसूची में जोड़े गए हैं? तो 11वीं अनुसूची में जोड़े गए हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज का कार्यकाल कितने वर्ष का होता? 5 वर्ष का होता। भारतीय संविधान राजकीय अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1933 में। जो पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा लागू किया जाता। अशोक मेहता समिति किस पर आधारित थी? तो पंचायती राज पर आधारित थी। देखो, पंचायती राज में जो दृष्टि से प्रतिवेदन लागू करता है तो कौन करता है? बलवंत राय मेहता लागू करता है। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित थी? पंचायती राज से संबंधित थी। पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पंचायती यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचित होंगे? 6 माह के बाद निर्वाचित होंगे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया जाता है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान से ली गई। कहाँ से ली गई है? पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान से ली गई है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश से ली गई है। जो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश से ली गई है। धन्यवाद साथियों। चैनल की लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।